1 फरवरी 1959 को 9 पर्वतारोही रशिया की यूरेल पहाड़ियों पर चढ़ने के लिए गए। जिस स्थान पर उन्हें पहुंचना था उसका नाम था ऑटोरेटन और इस शब्द का वहां की स्थानीय भाषा में अर्थ था कि वहां मत जाओ। जब उनका कोई अता पता नहीं चल पाया तो जांच टीम उन्हें देखने के लिए निकली और जिस हालत में वो मिले वो अकल्पनीय थी। नमस्कार दोस्तों, मिस्ट्री टीवी इंडिया के आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे ड्याटलोव घटना के बारे में जो कि रशिया की यूरेल पहाड़ियों में घटी थी। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। उन 9 लोगों में से 3 इंजीनियर्स थे और बाकी सभी स्टूडेंट्स थे, और जिनमें से 7 लड़के और 2 लड़कियां थी। वो सभी जवान लोग थे। उनमें से सबसे बड़े की उम्र महज 37 साल थी। वो सभी लोग कोई नौसीखिए नहीं थे, बल्कि पहले भी कई पहाड़ियों पर वो चढ़ चुके थे और वो कुशल पर्वतारोही थे, जिसमें उन्होंने कई बार बर्फीले तूफानों का सामना किया था और बाकी दिक्कतें जो पर्वतारोही पहाड़ियों पर चढ़ते वक्त झेलते हैं। 2 फरवरी की रात को मौसम के अचानक बहुत ज़्यादा खराब होने की वजह से उन्हें रास्ते में कैंप लगाना पड़ा और अपने बढ़ने के सफ़र पर लगाम लगानी पड़ी। और जिस जगह पर उन्होंने कैंप लगाया था वो इंसानों के रहने लायक बिल्कुल भी नहीं थी और वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होने के कारण कोई आसपास जानवर तक नहीं था। और जिस स्थान पर वो रुके थे उस पहाड़ी का नाम था खोलात्सियाखल माउंटेन, जिसका वहाँ की स्थानीय भाषा में मतलब था मुर्दों की पहाड़ी। जब 10 दिनों के बाद इन पर्वतारोहियों को जहाँ पहुँचना था वो वहाँ नहीं पहुँचे तो रेस्क्यू टीम हरकत में आई और उन पर्वतारोहियों की खोज में निकल पड़ी। और लगभग 15 दिन के बाद रेस्क्यू टीम यानी खोजी दल ने उन पर्वतारोहियों द्वारा लगाया हुआ टेंट ढूंढा, पर जो उन्होंने वहां पर देखा वो कोई आम नज़ारा नहीं था। वो बेहद ही खौफनाक और आश्चर्यचकित करने वाले हादसे की तरफ संकेत कर रहा था। वो टेंट चाकू से काटा हुआ था और जांच के बाद तब हैरानी हुई जब पता चला कि टेंट बाहर से नहीं बल्कि किसी ने अंदर की तरफ से चाकू से काटा था। और वो सभी पर्वतारोही टेंट में से निकलकर इतनी जल्दी में भागे थे कि उनमें से कुछ ने तो अपने जूते भी नहीं डाले थे। बजाय इसके वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड थी। ऐसा लग रहा था कि किसी चीज़ से वो बुरी तरह से डर कर भागे हैं, जिससे वो अपना सारा सामान वहीं छोड़कर निकल भागे। जांचकर्ताओं ने उनके पाँव का पीछा किया और 1.5 किलोमीटर दूर जंगल के पास जहां जाकर उन्हें 9 में से 5 लोगों के शव मिले और उसके कुछ दूरी पर पहाड़ी के नीचे बाकी 4 लोगों के शव बरामद हुए। पर वो शव उस समय नहीं, लगभग 2 महीने के बाद बरामद हुए थे। और उन शवों की हालत को देखकर जांचकर्ताओं का दल दंग रह गया। उनमें से कुछ के शरीर जले हुए थे और उन पर लग रहा था कि जैसे रेडिएशन का प्रभाव हुआ हो। और उनमें से कुछ के शरीर पर कपड़े नहीं थे और जिनके शरीर पर कपड़े थे उन्होंने कपड़े दूसरों के डाले हुए थे। उनकी त्वचा संतरी रंग में तब्दील हो चुकी थी और उनके बाल ग्रे रंग के हो गए थे। उनमें से 3 लोगों को इतनी ज़्यादा चोट आई थी कि जिनमें से एक की खोपड़ी पूरी तरह से टूट चुकी थी और बाकी 2 की पसलियाँ टूटी हुई थी। पर हैरान करने वाली बात यह थी कि उनकी त्वचा को कोई भी नुकसान नहीं हुआ था। उनकी त्वचा पर एक खरोंच का निशान भी नहीं था। उनकी त्वचा एकदम साफ पड़ी थी, पर रहस्यमय ढंग से उनकी हड्डियां टूट चुकी थी। पर ऐसा कैसे संभव था कि त्वचा को कोई नुकसान न हुआ हो और हड्डियां चकनाचूर हो जाएं? जो भी इन शवों के साथ हुआ था, इन सब के लिए कुछ न कुछ तर्क दिए गए और रशियन सरकार पर इस केस को छुपाने के इल्ज़ाम भी लगते आए हैं। इस केस को अभी तक एक मर्डर करार दिया जाता है, पर इन इंसानों का मर्डर किस तरह से हुआ और किस हथियार से किया गया, इसके बारे में किसी को भी कोई ज़रा सा ज्ञान नहीं है, क्योंकि समझ में ही नहीं आ रहा था कि इनकी हत्या किस तरह से की गई है। और जो शव जांचकर्ताओं को मिले थे उनमें से एक लड़की के शव की आंखें और जीभ भी नहीं थी। इस केस के कुछ सालों बाद जिन जांचकर्ताओं ने इस केस की जांच की थी उनमें से कुछ ने अपनी चुप्पी तोड़ी और बताया कि वहां के पास के निवासियों ने जब यह हादसा हुआ उन दिनों के आसपास आकाश में कुछ संतरी रंग की रोशनी देखी थी। और यही नहीं, उसी समय वहां पर दूसरी तरफ कुछ पर्वतारोहियों द्वारा सेम यही बयान दिया गया। और इस केस से जुड़े वैज्ञानिकों द्वारा उन संतरी रोशनी को एलियन से जुड़े होने का माना गया और कहा गया कि इन लोगों की मौत के पीछे भी एलियंस का हाथ हो सकता है। और जो कि वैज्ञानिकों या कहे रशियन सरकार द्वारा इन शवों के मारे जाने के कारण बताए जाते हैं वो कुछ इस प्रकार है। जैसा कि रिपोर्ट में कहा गया था कि उन लोगों की त्वचा को कोई नुकसान नहीं हुआ था, पर हड्डियां टूट चुकी थी। तो सरकार का इस बात पर कहना है
कि ऐसा वहां पर हिमस्खलन के कारण हुआ था, जिसके कारण वो भारी बर्फ में दब गए थे, जिसके दबाव के कारण उनकी हड्डियां टूट गई थी, लेकिन उनकी त्वचा को कोई नुकसान नहीं हुआ था। पर अगर वहां पर कोई हिमस्खलन आया था तो फिर उन लोगों के पाँव के निशान क्यों नहीं मिटे थे? उनके पाँव के निशान साफ देखे जा सकते हैं। और वो लोग अपने टेंट को छोड़कर क्यों भागे थे? इसके पीछे इंफ्रासाउंड का फिनोमिना दिया जाता है। इंफ्रासाउंड वो आवाज़ होती है जिन्हें हम सुन नहीं पाते, पर कुछ स्थितियों में हमारा शरीर उन्हें महसूस कर पाता है जब दबाव बहुत ज़्यादा होता है। कुछ जानवर हैं जो इंफ्रासाउंड का इस्तेमाल करते हैं बात करने के लिए, जैसे हाथी और वेल्स। पर अगर इंफ्रासाउंड इंसानों द्वारा महसूस की जाती है तो इंसानों को बहुत बुरे बुरे ख्याल आते हैं, और कुछ केसेस में तो इंसानों को भूत देखे जाने के दावे भी इसके कारण किए गए हैं। माना जाता है कि अगर इंसान इंफ्रासाउंड के संपर्क में आए तो उसको हेलुसिनेशन होने लगती है और उसके मन में ऐसी फीलिंग आने लगती है कि जैसे उन्हें कोई हमेशा देख रहा है या फिर उनके पीछे कोई पड़ा है और उन्हें अपनी जान बचाकर उससे भागना है। और यही एक तर्क दिया जा रहा था कि वो सब इंफ्रासाउंड का शिकार हुए थे और इसलिए वो अपने टेंट से भाग खड़े हुए और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था, और जिसके कारण उनमें से कुछ ने अपने कपड़े भी नहीं डाले और कुछ ने अपने जूते तक नहीं डाले। कुछ धारणाएं उन लोगों के मरने पर यह भी बनाई जाती हैं कि उन्हें हिम मानव यति ने मार डाला था, पर क्योंकि उन लोगों के पैरों के अलावा वहां पर किसी के भी पैरों के निशान नहीं थे, तो यह तर्क ज़्यादातर नकारा ही जाता है। और हिम मानव के कोई ठोस सबूत अभी तक मिले भी नहीं हैं कि हिम मानव वास्तव में है भी या नहीं, क्योंकि उनमें से कुछ के कपड़ों पर रेडिएशन का प्रभाव था। इसके पीछे कुछ थ्योरीज बताती हैं कि वहाँ पर रशियन मिलिट्री अपने कुछ एक्सपेरिमेंट्स करती रहती है जो कि आम जनता से गुप्त रखे जाते हैं, और शायद वो लोग इन रशियन एक्सपेरिमेंट्स का शिकार हो गए होंगे, जिससे उनके शरीर पर भारी रेडिएशन के निशान भी मिले थे। यह सब तर्क इस हादसे के पीछे दिए जाते हैं, पर इनमें सच्चाई है भी या नहीं, इसका जवाब तो फिलहाल किसी के पास नहीं है। और यह रहस्य 20वीं सदी का सबसे बड़े रहस्यों में से एक रहस्य बना हुआ है। आखिर उन सब लोगों के साथ वहाँ पर क्या हुआ था? क्योंकि उन लोगों के मारे जाने का तरीका मानवीय नहीं था, क्योंकि कोई भी इंसान किसी इंसान को इस तरीके से नहीं मार सकता। कुछ तर्क यह भी दिए जाते हैं कि उन्होंने जहाँ कैंप लगाया था वो मानसी जनजाति के लोगों की जगह थी, जिन्होंने उन्हें मार डाला, क्योंकि मानसी जनजाति के लोग दूसरे इंसानों को पसंद नहीं करते। पर जिस तरह से उन्हें चोटें आई थी वह किसी मानव द्वारा पहुंचाई ही नहीं जा सकती। तो इस केस का रहस्य अब तक एक रहस्य ही बना हुआ है। तो दोस्तों, यह थी वीडियो डियाटलोव घटना के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगली बार एक ऐसी ही रोमांचक वीडियो लेकर प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।